हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मॉक सीट एलोकेशन जोसा ने अपना रिलीज कर दिया है। अब मॉक सीट एलोकेशन फर्स्ट में क्या है, बेसिकली देखिए, जो भी आप लोगों ने चॉइसेस फिल की हुई है, जिस सीक्वेंस में आपने चॉइस डाली हुई है, उसके बेस पे आपको क्या कॉलेज मिल सकता है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, ये जो भी है प्रेडिक्ट करके आपको बता दिया जाता है कि आपका जो भी एक रेफरेंस है, इस तरीके से आपको कॉलेज मिलने के चांस है। ये नहीं है कि जो कॉलेज आपको यहाँ पे अलॉट हो रहा है मॉक सीट में वो आपको दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट एक रेफरेंस है, और रेफरेंस के लिए जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे एक बच्चे को ये कॉलेज यहाँ पे अलॉट हुआ है और मॉक सीट एलोकेशन फर्स्ट में ही ये देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका 15 जून को मॉक सीट एलोकेशन फर्स्ट आने वाला था और वो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सीट एलोकेशन आ गया और अगला जो सीट एलोकेशन है, मॉक सीट एलोकेशन आएगा, वो आएगा आपका 17 जून को। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है, वो अभी भी अपनी चॉइस फिल कर सकते हो, ताकि आप भी पता लगा सको कि आपको कौन सा कॉलेज या ब्रांच यहाँ पे मिल सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसको चॉइस नंबर 34 अलॉट हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट मॉक सीट में कंप्यूटर साइंस इस बच्चे को देखने को मिल रहा है। अब हो सकता है कि आने वाले मॉक सीट एलोकेशन में जो भी है, एक दो और ऊपर चॉइसेस हो जाए, दूसरा कहीं कॉलेज इनको मिल रहा होगा। और जैसे ही आप लोगों को पता होगा, जो शेड्यूल में दिया हुआ है मॉक सीट एलोकेशन 1 और 2 के बाद, जो आपका फाइनल यानी कि राउंड वन का जो भी सीट एलोकेशन आएगा, वो आपको पता होगा कि 20 जून को देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो 20 जून को आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आपका जो सीट एलोकेशन राउंड वन में कौन सा कॉलेज या ब्रांच आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बाद में सारी कहानी ऑलरेडी पता है कि उसके बाद क्या प्रोसीजर रहने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफी बच्चों का डाउट रहता है कि क्या सर, मेरी जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग मुझे किस रैंक तक जोसा में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर मुझे डायरेक्ट सीसे में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर मैं जोसा के बिना सीसे पार्टिसिपेट कर सकता हूं, या फिर मैं जोसा के बिना सीसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूं। ये काफी ज्यादा डाउट्स रहते हैं और इन सभी को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो सीट मैट्रिक्स है, इनको किस तरीके से फिल किया जाता है, और सीसेम में जो सीट्स अवेलेबल रहती है वो कहाँ से और कितनी सीट यहाँ पे बच रही होती है, और किस रैंक तक आपको वो मिल सकती है। ये सारे डाउट आपके जस्ट अभी कुछ ही सेकंडों में क्लियर हो रहे होंगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो टोटल कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, वो है आप लोगों के 26 आपके आईआईटीज हो गए। ठीक है, 26 आपके आईआईटीज पार्टिसिपेट करते हैं, 32 एनआईटीज, 26 आपके ट्रिपल आईटीज और 40 जीएफटीआई। 2 जीएफटीआई इस बार न्यूली ऐड हो चुके हैं, तो इसलिए 2 जीएफटीआई और एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हम बात करें तो लगभग आप इनकी टोटल सीट काउंट करोगे तो ये लगभग 58,580 सीट्स हैं। और आप यहाँ पे आईएसआर वगैरह सब कॉलेजों को मिला के, यदि आप आईएसआर वगैरह सबको लगाओगे, तो आप मान के चलिए कि 60,000 तक ये सीट्स चले जाती हैं। अब इनमें से क्या पूरी 60,000 सीट जोसा के थ्रू फिल कर दी जाएंगी, या फिर इनमें से कितनी सीट्स आप लोगों को सीसैप के अंदर देखने को मिलेंगी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे सारे कॉलेज अच्छे नहीं है। जितने भी 40 जीएफटीआई है, उनमें से मुश्किल से 10 से 15 कॉलेज अच्छे निकलेंगे, और 26 ट्रिपल आईटीज में से भी 15 कॉलेज आप अच्छे मान लो, और 32 एनआईटीज में से लगभग 25 एनआईटी आपको ठीक ठाक रहेंगे। और आईआईटीज तो सभी अच्छे होते हैं, जब यदि आप लोगों को मिल रहा है तो डेफिनेटली वो तो सही है, उसमें यदि आपको ठीक ठाक ब्रांच मिल रही है तब भी। ठीक है, तो ये आपका सीट मैट्रिक्स है। अब इसमें से लगभग आप मान के चलिए कि काफी सीट्स ऐसी रहती हैं जिनमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता, उनको वो ब्रांच नहीं चाहिए, उनको वो कॉलेज नहीं चाहिए। जो भी आप जोसा में चॉइसेस देखते होंगे बच्चों की, वो ज्यादातर आपको कंप्यूटर साइंस, सीएसई, ठीक है, तो इस तरीके से ईसीई, यही सारी ब्रांच देखने को मिल रही होती हैं जो भी बच्चे फिल करते हैं। अब जो भी सीट्स वगैरह बचती हैं, नो डाउट सीएसई जैसी सीट्स भी वहां पे अवेलेबल रहती हैं, तो बाकी जितनी भी सीट्स अवेलेबल रह जाती हैं, आईआईटी जितनी भी सीट्स हैं, इनको तो जोसा के थ्रू ही फुलफिल कर दिया जाता है। और ये पूरा इस बार 5th राउंड रहने वाले हैं, क्योंकि 5 राउंड होंगे इस बार, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा कि इससे प्रीवियस ईयर में आप लोगों के 6 राउंड रहे थे, लेकिन इस बार 5 राउंड में ही सारा कुछ निपटा दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जो भी आप लोग करने वाले हो, ठीक है, चॉइस फिलिंग करने वाले हो, तो चॉइस फिलिंग को बड़े केयरफुली करना, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही एक ऐसा मैटर करेगा कि आप लोगों को जो कॉलेज मिल सकता था, अच्छा कॉलेज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकता था, वो आपको नहीं मिल पाएगा यदि आप लोगों ने गलत चॉइस फिल कर दी। और चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है वो जस्ट मैं आपको भी बताने वाला हूं। आप खुद से अपनी हर एक चॉइस फिल कर सकते हो, और यदि वो सब नहीं कर पाते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी फिर मैंने आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, वो डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प कर रहे होंगे। जस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, 5 राउंड रहने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों के 2 राउंड होते थे हमेशा से सीसैप के, हो सकता है कि इस बार 1 राउंड में भी निपटा दिया जाए, लेकिन अभी के लिए आप 2 राउंड ही मान के चलो, जो कि सीसैप के राउंड देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अब बेसिकली देखिए सीसैप में होता क्या है, जो भी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रह जाती हैं, यानी जो सीट्स वैकेंट बचती हैं जोसा के थ्रू, वो सारी सीट्स फुलफिल की जाती है सीसैप के अंडर। अब मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों की रैंक यहाँ पे 50 to 60 या फिर 70 तक है,
70K तक तो आपको डेफिनेटली जोसा में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को डायरेक्ट सीसैप में बैठना चाहिए, क्योंकि सीसैप का जोसा से कोई रिलेशन नहीं है कि आपको पहले जोसा फिल करना होगा तभी सीसैप दोगे। दोनों डिफरेंट है, दोनों का फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, आप बिना किसी टेंशन के डायरेक्ट सीसैप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बैठना है, मेरा कौन सा इसमें पैसा जा रहा है, तो जोसा में आप बैठ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और आपका जो भी यहाँ पे सीट यदि अलॉट हो जाता है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आप लोगों की लगने वाली है। और सीट एक्सेप्टेंस फी क्या रहने वाली है वो मैं आपको जस्ट अभी बता देता हूँ। जितने भी बच्चे जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये जो कैटेगरी है, इन बच्चों को यहाँ पे लगभग आप लोगों को 17-34 हजार रुपए आपको देना होगा। और यही यदि मैं बात करूं यहाँ पे जितने भी आप लोगों के एससी एसटी और जितने भी यहाँ पे और बाकी कैटेगरीज है, पीडब्ल्यूडी जितने भी आ रहे होते हैं, चाहे एससी एसटी पीडब्ल्यू हो, कोई भी कैटेगरी हो, उन सबका यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों का 17 हजार रुपए में सीट जो भी आप लोगों को बुक करनी होगी। ठीक है, ये आपका अमाउंट जो रहने वाला ये पे करना होगा यदि आपको कोई भी सीट यहाँ पे मिल जाती है तब। अदरवाइज आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहता है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। ठीक है, इसके बाद अब जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग हमें किस तरीके से करना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग आप लोगों ने गलत कर दी तो फिर डेफिनेटली आप लोग जो कॉलेज या जो ब्रांच आपको मिल सकती थी कहीं ना कहीं आप उससे हाथ धो बैठोगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैंने आप लोगों के लिए खुद यहाँ पे प्रोग्राम तो डिजाइन किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक बार रेफरेंस के लिए बता दूं किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पे करनी होगी। सपोज करिए ये सारे कॉलेज हैं, जितने भी आप लोगों की सीट यहाँ पे बन सकती हैं, पूरी चॉइसेस मैंने यहाँ पे रखी हुई है, पूरा ये आपको एक्सेल फाइल मिल जाएगा और इसका एक्सेस भी मैं दे दूंगा और किस तरीके से यूज करना ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चल चुकी होंगी। ठीक है, इसमें जितनी भी ब्रांच है सब मैंने इंक्लूड की हुई है और इसको किस तरीके से यूज करना है इसमें कुछ फिल्टर्स मैंने लगाए हुए हैं। जैसे कि सपोज करो कि आप लोगों को 6th राउंड में चेक करना है कि आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो सकता है, या फिर आप 6th और 1 दोनों राउंड का भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने 1 to 6 लिए हुए हैं, जस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके अलावा जस्ट आपको चेक करना है कि मुझे एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में से किसी एक को टारगेट करना है, या फिर मुझे जस्ट एंट्री चाहिए, किसी में भी मिल जाए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। ठीक है, जेंडर को मैंने यहाँ पे न्यूट्रल रखा हुआ है। उसके अलावा कैटेगरी मेरी ओबीसी एनसीएल है, तो मैं जस्ट ओबीसी एनसीएल पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा फिल्टर होकर मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद भी चॉइस फिलिंग इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, क्योंकि हर एक चॉइस फिल करते समय जो भी आप सिंगल चॉइस डाल रहे हो तो वो आपको पता होना चाहिए कि यदि मुझे ये अलॉट हो गई, मुझे इस कॉलेज में, इस ब्रांच में जाना है या नहीं। यदि आपका आंसर हाँ है तभी आप उसको फुलफिल करोगे, अदरवाइज आप उसको फिल नहीं करोगे। ठीक है, आपने एक भी गलत चॉइस डाली और वो चॉइस आपको मिल गई तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है उस चॉइस को लेने के अलावा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओबीसी एनसीएल का फिल्टर लगा दिया। ब्रांच मुझे जो भी चाहिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं ऑल ब्रांच पे यहाँ पे टिक रहने देता हूँ और जस्ट मुझे अदर स्टेट का चेक करना है तो मैं अदर स्टेट पे क्लिक करूंगा। डेटा और फिल्टर होके कम हो चुका है। ठीक है, अब मुझे जस्ट चेक करना है कि मुझे सब पूरा डेटा नहीं देखना, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एनआईटी भोपाल, यहाँ पे आप लोगों को जो भी यहाँ पे प्लानिंग वाली या फिर आप एनआईटी कंप्यूटर साइंस आपको 410 रैंक पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है 6th राउंड में। तो 410 रैंक पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन आपकी रैंक आ रही है लाखों में, हजारों में, तो फिर आप लोगों को ये चॉइस डालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आपको एक फिल्टर लगाना होगा, रैंक 2 पे जाओगे और यहाँ पे नंबर फिल्टर यूज करना है। नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन इक्वल टू, सपोज करो कि आपकी रैंक है 20,000 या उससे ऊपर है, तो मैं यहाँ पे जस्ट 20,000 एंटर करूंगा और उसके बाद जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डेटा फिल्टर होके जो भी 20,000 या उससे ऊपर वाली रैंक है ये आपके सामने इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर करके अब यहाँ पे ब्रांच भी आप टारगेट कर सकते हो कि जस्ट मुझे सीएससी में एंट्री चाहिए तो सीएससी वाली ब्रांच आप यहाँ पे देख सकते हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, जिसमें भी चाहिए आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। अब ये जो भी आपको पूरा मैंने समझाया, यदि आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी चॉइसेस फिल करना चाहते हो या फिर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए इस तरीके से अपनी डिमांडिंग चॉइस के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए मैंने कुछ प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए। और प्रोग्राम में आप लोग यदि ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपकी चॉइस फिलिंग और ये सारी चीजें हमारे थ्रू कराई जा रही होंगी और इसमें आप लोगों का जो भी बेनिफिट्स और फीचर्स हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें आप लोगों के लिए जोसा तो रहेगा ही, जोसा सीसैप, इसमें आप लोगों के लिए इसके अलावा ऑल स्टेट की जितनी भी काउंसलिंग से सभी यहाँ पे कवर अप करा रहे होंगे। इसके एक्स्ट्रा फीचर्स देख लीजिए, जेई मेंस प्लस जेई एडवांस में जितने भी कॉलेज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 1% भी चांस होगा मिलने का तो डेफिनेटली हम आपको वो दिला के रहेंगे।
फुल सपोर्ट रहेगा टिल जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहेगा। जब भी आपको कोई डाउट आता है डेफिनेटली आप कॉल करके पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके उसी टाइम पे क्लियर कर दिए जाएंगे, आपके चाहे वो कैटेगरी से रिलेटेड हो, सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, या फिर आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर मैं इस कोर्स या फिर इस वाले कॉलेज में ये ब्रांच ले तो लूँ, क्या मेरा प्लेसमेंट भी हो पाएगा या नहीं। तो ये सारी चीजों यदि आप लोगों के मन में आ रही है तो डेफिनेटली उन सबको आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कहीं भी एंट्री ले ली और 4 साल देने के बाद आपको पता चल रहा है कि प्लेसमेंट ही नहीं है, या फिर वहाँ पे वो इतना अच्छा कार्यकुलम ही नहीं है कि आप लोग वहाँ पे अच्छी तरीके से कुछ किसी चीज की प्रिपरेशन भी कर पा रहे हो। जैक डेली ऑलरेडी आपका अंडर ये चल रहा है प्रोसेसिंग में फिलहाल, ठीक है। इसका जो लास्ट डेट है 23 जून है, उससे पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो प्रॉपर तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने का सिंपल प्रोसीजर है, स्क्रीन पे आपको बारकोड दिख रहा होगा, इसके थ्रू आप स्कैन करके इस पर लिंक पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे और वहां से कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी, अपनी रैंक, नेम, कैटेगरी, स्टेट, इस तरह की बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आप जैसे ये पेमेंट करते हो, और पेमेंट इसका मैंने मिनिमल कॉस्ट रखा हुआ है 699। ये पेमेंट करते ही जस्ट आपको जो भी आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी और जो भी आपका कंफर्मेशन है वो हमें मिल चुका होगा, और उसके बाद विद इन 24 आवर्स आपको हमारी तरफ से कॉल प्रोवाइड कराई जा रही होगी और जो भी आपकी क्वेरीज है उनका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में भी कोई दिक्कत है या फिर आपको प्रॉपर तरीके से पूरी चॉइस फिलिंग हमसे ही करानी है तो वो भी आपको फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा चॉइस फिलिंग तो आपको अच्छी तरीके से करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको जरूर से याद रहनी चाहिए। यदि आप लोगों ने एक भी डेट मिस कर दी तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉलेज से हाथ धो बैठोगे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है आप लोगों के यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सीट एलोकेशन होने वाले हैं, चाहे आपका फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, अगर जो गलती से भी आप लोगों ने कुछ गलत चॉइस डाल दी तब तो डेफिनेटली आप या तो बाहर होना पड़ेगा काउंसलिंग से या फिर आपको गलत एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को सपोज करो फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है, वो इतना अच्छा भी नहीं है लेकिन आपने अपनी चॉइस में डाला हुआ है और बहुत नीचे डाला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको। यहाँ पे जस्ट आपको जो भी फीस उसकी लगती है एक्सेप्ट करने की, चाहे 35,000 रुपए जो भी आपका अमाउंट लगता है, आप SC ST कैटेगरी में आ रहे हो तो डेफिनेटली 17,000 रुपए आपको देने होंगे। वो देने के बाद आपको जस्ट वहां पे कंफर्मेशन के लिए आएगा आपको स्लाइड, फ्लोट और फ्रीज। फ्रीज उसको बिल्कुल भी नहीं करना, यदि आप फ्रीज कर देते हो तो फिर आपका उस यानी कि जो चॉइस आपको मिली है उसके अलावा यानी कि नेक्स्ट आपके पास चॉइस नहीं बचेंगी, उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जस्ट आपको उसे फ्लोट कर देना है, और फ्लोट का मतलब जितनी भी चॉइसेस आपकी, सपोज करो आपने 1 2 इस तरीके से आपने 100 चॉइसेस डाली हुई हैं और कहीं ना कहीं आपको सपोज करो 57 चॉइस अलॉट हो जाती है, आपने पेमेंट कर दिया, जो भी सीट है उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपको इसे फ्लोट करना होगा। फ्लोट करते ही आपके जितने भी नीचे की चॉइसेस हैं ये आपकी कैंसल आउट हो जाएंगी और ऊपर वाली चॉइसेस में से यदि मिलने के चांस होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं, इस बीच में और भी बहुत सारी काउंसलिंग चल रही होती है और उन काउंसलिंग के थ्रू बच्चे अपना एडमिशन ले चुके होते हैं और जोसा को वो क्विट कर देते हैं या फिर वो सीसैप को भी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें और अच्छा कॉलेज मिल चुका होता है या प्राइवेट कॉलेज वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो सीट्स बचती हैं नेक्स्ट राउंड में वो फिर उन बच्चों को दे दी जाती है जो बच्चे यहाँ पे फ्लोट करते हैं। अब फ्लोट में जो भी ऊपर चांस बन रहे होंगे तो आपको दे दिया जाएगा, अदरवाइज जो आपको यहाँ पे ब्रांच पहले से मिली हुई है वो आपके पास रहने वाली है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चॉइस फिल करते समय ये याद रखना, जो चॉइस आप अपने हाथ से फिल कर रहे हो वो आप मन में रखना कि ये कॉलेज यदि आपको मिलता है तो वो लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस आपने मन के लिए कि मुझे देखता हूँ मिलता है या नहीं, इस तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारा सपोर्ट ले सकते हो और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक पिन है और बारकोड के थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हो, नो डाउट, ठीक है। उसके अलावा चॉइस फिलिंग के अलावा इसमें फ्लोट के अलावा एक आप कर सकते हो यहाँ पे स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, बेसिकली जो भी आपने यहाँ पे चॉइस फिल की है उसमें ऊपर की जितनी भी चॉइसेस है सेम ब्रांच में, यदि आप लोग उसी कॉलेज के अंदर ब्रांच वगैरह चेंज करना चाहते हो और यदि वो चॉइसेस आपके ऊपर अवेलेबल है तो उसमें आप स्लाइडिंग के थ्रू ये चीज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में बता देना, विद इन 24 आवर्स में आपको आंसर मिल रहा होगा। और उसके अलावा भी कोई डाउट्स है आपको डिस्प्ले पे मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और बाकी प्रोग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।